छत्तीसगढ़ में साई सरकार की खनन नीतियों और तकनीकी सुधारों का शानदार असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के खनन राजस्व में 14% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने करीब 16,625 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। ये राजस्व तय लक्ष्य का लगभग 98% है। खनन राजस्व में हुई इससे वृद्धि पिछले 5 वर्षों की औसतन 6% दर से भी काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ में खनिज की अगर बात की जाए तो यहाँ 2.0 प्लेटफॉर्म से रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग संभव हुई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। साई सरकार की नीतियों ने नया कीर्तिमान गढ़ा। छत्तीसगढ़ में खनन राजस्व रिकॉर्ड 14% बढ़ा। नए खनन नीति और तकनीक का दिखा दमदार असर। खानिज 2.0 से पारदर्शिता और निगरानी हुई मजबूत। छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र ने इस बार आर्थिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई नई खनन नीति और तकनीकी सुधारों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 14% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साय सरकार की इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि सरकार खनन क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की नीतियों का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। खासकर खनिज क्षेत्रों में राज्य ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के जरिए खनिज राजस्व में 14% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने करीब 16,625 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व अर्जित किया है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 98% है। खनन क्षेत्र में आई तेजी राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दे रही है। राजस्व बढ़ने से सरकार को विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को गति मिल रही है। साय सरकार का फोकस अब इस वृद्धि को स्थायी बनाए रखने पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज राजस्व में हुई शानदार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ ने करीब 16,625 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त किया। राज्य को प्राप्त खनिज राजस्व तय लक्ष्य का लगभग 98% है। साय सरकार का ये कीर्तिमान केवल राजस्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक दक्षता, निगरानी तंत्र, नीति क्रियान्वयन की सफलता और सुशासन का भी प्रमाण है। पिछले वर्ष के मुकाबले 14% की वृद्धि खास इसलिए भी है क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों की औसत 6% वार्षिक वृद्धि दर से कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि साय सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, व्यवस्थित प्रबंधन और निगरानी तंत्र को मजबूत करने से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बल्कि राजस्व में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थी। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति 2025 भी बनाए हैं। अब न्यूनतम रेत खनन उपबंध से आम जन को रियायती दरों पर रेत भी उपलब्ध हो पाएगी। हम सतत खनन, सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर दे रहे हैं ताकि पर्यावरण के साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। खनन क्षेत्र में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राडार जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। खनन राजस्व में हुई ये वृद्धि इस बात का संकेत है कि साय सरकार की रणनीति जमीन पर असरदार साबित हो रही है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए खनिज 2.0 प्लेटफॉर्म को गेम चेंजर माना जा रहा है। इस IT आधारित सिस्टम के जरिए खनन से जुड़े डेटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाई है। अनियमितताओं पर रोक लगी है और संचालन डेटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाई है। अनियमितताओं पर रोक लगी है और संचालन में तेजी आई है। सरकार अब इस प्लेटफॉर्म को और विस्तार देने की तैयारी में है। अगले वित्तीय वर्ष में गौड़ खनिजों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे पूरी प्रणाली डिजिटल और एकीकृत हो सके। परिवहन और निगरानी में किया गया बेहतरीन सुधार। VTS, आई चेक गेट्स और ड्रोन तकनीक को दिया बढ़ावा।
साय सरकार ने खनिज परिवहन को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। एनएमडीसी और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के डिस्पैच मार्गों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स तेज और प्रभावी हुआ है। इसके साथ ही वीटीएस यानी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, आई चेक गेट्स और ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खनिज परिवहन की निगरानी और मजबूत हो सके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का खनन सेक्टर अब आर्थिक विकास का इंजन बन चुका है। नई नीतियों, डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त प्रबंधन के चलते राज्य ने राजस्व वृद्धि में नई मिसाल पेश की है। आने वाले समय में ये सेक्टर छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति को और रफ्तार देगा। तो साफ है कि साय सरकार की नीतियों का असर अब राज्य की आय में बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इसे बढ़े हुए राजस्व का फायदा आम जनता को उतनी ही तेजी से पहुंचेगा? क्या खनिज संपदा से होने वाली कमाई ग्रामीण विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में भी दिखेगी? अगर सरकार इस संतुलन को बनाए रखती है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ खनिज क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।